देखो आपके 3 मास सिस्टम है, M1 M2 M3 इज इक्वल टू M है। इनिशियली M2 एंड M3 आर स्टेशनरी एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। स्प्रिंग आपकी अनस्ट्रेच्ड है, M2 एंड M3 दोनों स्टेशनरी हैं, ठीक है। और तीनों के मास सेम है। ये ब्लॉक आके इस पे कोलाइड करेगा। फाइंड आउट वेलोसिटीज ऑफ M1 M2 M3 इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है ना। इनिशियली स्प्रिंग इसमें ले रखा है गिवन M1 एंड M2 स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, नहीं तो यहाँ पर कुछ ई की वैल्यू देता है, इलास्टिक बोलता, ठीक है। और ये नहीं बोलना था इसको, तो इसने डायरेक्ट बोल दिया कि दोनों क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो फिर कई बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं इसमें, ठीक है ना। बट मैंने आपको बहुत शुरू में ही बताई ये चीज़। बोलिए, ध्यान है किसी को, क्या बताया था मैंने कोलिजन जब पढ़ा रहा था, कि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इम्पल्सिव नहीं होगा ना। अंश आपको याद है कि जब नहीं, स्प्रिंग फोर्स इम्पल्सिव नहीं होगा ना बेटा यहाँ पे। हाँ सर। यस सर। तो आप बिल्कुल क्या लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ये मत करना कि अब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जब तक इम्पल्सिव नहीं, कोलिजन के फोर्सेस बहुत ज़्यादा है बेटा। तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर आपका कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो M1V इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V0। अब दोनों मास सेम है तो आपने निकाल लिया बस। तो अब क्वेश्चन आपका ये बन गया, बस ये चिपक गया, तो ये 2M हो गया, M हो गया, और आपने 2M को V/2 से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब बिल्कुल वही चीजें पूछिए आपसे आगे, ठीक है ना, कि आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी M3 की बताओ, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी M2 की बताओ, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बताओ। तो कंप्रेशन तो डायरेक्ट है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ KX मैक्स स्क्वायर। मैक्सिमम यस। कंप्रेशन तो डायरेक्ट है, ठीक है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए वही कहानी है आपकी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी निकाल कितनी होगी, स्पीड इनकी V/6 इधर आ रही है, V/3 इधर आ रही है। तो M3 का V मैक्स का मतलब है जब ये V/3 इधर होके इसमें ऐड हो जाए, ठीक है ना। जब V/3 इधर होके इसमें ऐड हो जाए तब इसकी मैक्स होगी, तो कितनी होगी 2V/3। तो M3 की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ इंटू M इंटू दिस स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। फिर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है M2 की, ठीक है। तो इसकी मिनिमम कब है, जब ये इधर होके सब्ट्रैक्ट हो जाए 2M की, तो V/3 माइनस V6, तो V/6 आ गई। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ M। देखो ध्यान रखना है 2M नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें एक M ऐड हुआ था और एक इंडिविजुअल M की पूछ रहा है मिनिमम ही, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2, तो M2 तो M ही है ना केवल, तो ऐड हो गया इसमें, ठीक है। तो दोनों की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, मिनिमम स्पीड, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी तो आप केवल क्या लिखोगे, M2 की तो हाफ M ही सही है, 2M नहीं है यहाँ पे। तो मतलब वेलोसिटी बस दोनों M2 कंसीडर करके लिखनी है। हाँ, दोनों की स्पीड कितनी है, V/6 है। अब आपसे एक ही M की काइनेटिक एनर्जी पूछिए, ठीक है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ M V/6 स्क्वायर। So at max 2 and M will move together. So from COM frame half mu V relative square is equal to half KX max square. Mu निकाल लिया, M 2M और M है, तो mu 2M/3 आ गया, पुट कर दिया, X max निकल के आ गया। तो केवल ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था बिल्कुल इस तरह का देके, ठीक है ना, कि आपको एक को इधर फेंक दिया, इस तरह से जा रहा है, कोलाइड करके चिपक गया, तो बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो वो तो डायरेक्ट है आपका, पूरा दो इक्वेशन नहीं बनानी है आपको। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ KX मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके इस तरह के प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास फ्रेम के एप्लीकेशन की, जो आज हमने कंप्लीट कर ली है।